सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। कुकिंग मंजी स्टाइल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको कटोरी पिज़्ज़ा बनाना बताएंगे जो खाने में बड़े कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं और जो बहुत जल्दी बन जाते हैं। आइए अब बनाते हैं कटोरी पिज़्ज़ा। आइए अब हम वेजिटेबल्स चॉप करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रेड शिमला मिर्च, उसको चॉप करेंगे। येलो शिमला मिर्च, इसको भी चॉप करेंगे। ग्रीन शिमला मिर्च, इसको भी चॉप करेंगे। अब लेंगे एक अनियन, इसको भी चॉप करेंगे। अब बचे हमारे स्वीट कॉर्न, इसको हमने चॉप नहीं करना, इसको हमने ऐसे ही इस्तेमाल करना है। अब हम लेंगे एक बाउल, उसमें एक एक करके सारी वेजिटेबल्स डालेंगे। वेजिटेबल डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम डालेंगे 2 चम्मच प्लेन मेयोनीज, जो मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच टमाटो केचप और 2 चम्मच शेजवान सॉस। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए मैं ये वाली ओरिगेनो सीजनिंग डाल रही हूँ। आप चाहे तो बाज़ार में पाउच आते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे कुछ ब्रेड के स्लाइसेस और ये कटर। मैंने 3 शेप के कटर लिए हैं, फ्लावर, स्टार और सर्कुलर। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप किसी भी शीशी का ढक्कन जो इस साइज में हो ले सकते हैं। अब हम स्लाइस को इस तरीके से काटेंगे। हमारा स्लाइस कट गया है कुछ इस तरीके से। अब हमारी जो बची हुई ब्रेड है उसको हम फेंकेंगे नहीं, इसके ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। इसको कई तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं अपनी आने वाली आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। इसी तरीके से हम और शेप में भी स्लाइस काट लेंगे। अब इसको हम बेलेंगे कुछ हल्के हाथ से, ताकि इसके एजेस जो है वो पतले हो जाएं और बीच में से ये मोटा ही रहे। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसको बेलना है। आप देख सकते हैं जो हमने पीस बेला है उसके एजेस पतले और बीच में वो मोटा है। अब हम इसी तरीके से सब पीसेस को बेल लेंगे। सर्कुलर वाले की भी एजेस कुछ इस तरीके से हम पतली करेंगे। अब हम एक कप्पा स्टैंड लेंगे, इसमें हम अपनी बिली हुई ब्रेड के पीसेस लगाएंगे। हमारी सारी ब्रेड पीसेस लग गए हैं। अब इसमें हम अपनी वेजिटेबल्स भर देंगे। वेजिटेबल भरने के बाद अब हम अपनी गैस ऑन करेंगे और अब हम इसमें ऊपर से मोज़रेला चीज़ डालेंगे। अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे। धीमी आंच पे इसको 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। जब तक हमारे कटोरी पिज़्ज़ा पक रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन उठाएंगे। ये देखिए हमारा कटोरी पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए हमारे कटोरी पिज़्ज़ा कितने चीज़ी और क्रिस्पी बने हैं। अब इस पे हम सीजनिंग डाल के खाएंगे।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।